जहां पाकिस्तान से होगी डीजीएमओ स्तर की चर्चा, तो आज दोनों देशों के बीच ये बड़ी चर्चा होने वाली है। 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। दोनों मुल्कों के लिए आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है। भारत ने हमले की पहले ही जानकारी दी थी, जिसमें दोनों देश अपनी बात रखेंगे। इससे पहले सीज फायर को लेकर 2 बार वार्ता हो चुकी है, जिसमें भारत ने पाक से छोटे हथियारों की फायरिंग का मुद्दा उठाया था। भारत ने पाक को सीमा पर फायरिंग रोकने को भी कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने देशों में सीज फायर का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 घंटे में ही इसका पालन नहीं किया और भारत के सीमा क्षेत्र में ड्रोन से अटैक किया। सीमा पर हैवी कैलिबर गन से फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं आज की मीटिंग में इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डीजीएमओ के बीच आज अहम चर्चा होगी। ये बड़ा दिन आज दोनों देशों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से डीजीएमओ स्तर की चर्चा होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ आज चर्चा करेंगे। इस लिहाज से आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच चर्चा होनी है। आज का दिन बड़ा अहम माना जा रहा है और जब ये चर्चा होनी है तो न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व की निगाह है आज की चर्चा पर टिकी हुई है। मनोज जी बिल्कुल, आज की जो चर्चा है वो बड़ी अहम है और डीजीएमओ दोनों देशों के आज साझा मीटिंग करेंगे अपनी अपनी जगह पर और ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे जो युद्ध जैसे हालात थे उन पर कंट्रोल किया कैसे जाए और पूरे हालात क्या थे जब आपका जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो तमाम जानकारी दोनों डीजीएमओ एक दूसरे से साझा करेंगे और आगे की जो रणनीतियां हैं उसको देश को बताएंगे। तो ये एक अहम जो बैठक है मानी जा रही है और डीजीएमओ लगभग 12 बजे के आसपास अपनी मीटिंग रखेंगे और मीटिंग में जो भी डिसाइड किया जाएगा वो भविष्य की बात होगी। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक आता है, कोई एक्शन लिया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसको जो भी आतंकी घटना होगी उसको युद्ध माना जाएगा। तो तमाम जो पहले जो बंदिशें थी वो लगातार, चाहे सिंधु समझौते की हो चाहे बॉर्डर की हो, लगातार वो सारी की सारी जो बंदिशें हैं वो जारी रहेंगी और डीजीएमओ की मीटिंग के बाद क्या फैसला लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल मनोज, आपने बड़ी बात कही, लेकिन फिर भी अगर हम पाकिस्तान को लेकर बात करें तो पाकिस्तान ने अक्सर धोखा दिया है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। अक्सर उसने सीज फायर की बात कही लेकिन फिर उसका उल्लंघन कर देता है। तमाम सारे ऐसे कई मसले रहे जिन पर उसने बात कुछ कही है और जो उसका कृत्य है वो कुछ और है। यानी कि छल, धोखा, कपट, ये उसकी जो है वो खून में बस गया, उसकी देश की रगों में बस गया है। बिल्कुल, ये चीजें हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार बड़बोला है और झूठ बोलने में माहिर है और जब उसको आप बीती ज्यादा हो जाती है, जैसे कि भारत ने अटैक किए और अटैक करने के बाद में जब उसके कई जो एयरपोर्ट हैं वो त्रस्त हो गए, आतंकवादी जो थे कई मारे गए हैं, तो वो घुटनों पर आया। घुटनों पर आकर उसने कई देशों से सहायता मांगी और सहायता में अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की। वो युद्ध विराम जो सीज फायर था वो लगाया गया और सीज फायर के बाद उसने उल्लंघन उस सीज फायर का फिर किया। तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में तो फर्क है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान टूट भी बहुत गया है और उसके बाद वो अब घुटनों पर आ गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान इस सीज फायर की जो समझौता हुआ उसको कितना रेगुलर करता है, इसका कितना कंटिन्यू करता है। अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। जी मनोज, के कश्मीर को लेकर के भी इस दौरान बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर को लेकर दोनों देशों से बात करें। हालांकि भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए, भारत ने जैसे आप कह रहे हैं कि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि कश्मीर को लेकर किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। हालांकि कश्मीर पर बात जरूर रखी जाएगी डीजीएमओ द्वारा, लेकिन तीसरे देश की या किसी दूसरे देश की, अन्य देश की बात अगर करें तो मध्यस्थता में भारत ने साफ इनकार किया है। भारत ने कहा है कि हम खुद सक्षम हैं और जो भारत और पाकिस्तान की बात है या कश्मीर को लेकर है, पीएचओ को लेकर, वो हम खुद सोल्व करेंगे, तीसरे देश की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसमें मध्यस्थता जरूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान लगातार एक ही बात का रोना रो रहा है कि सीज फायर हमने नहीं किया था, सीज फायर का उल्लंघन हमने नहीं किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान कितना इस बात पर टिकता है। चलिए विनोद, आपको बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।